मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सभी एक नए सेशन में जुड़ चुके हैं, जिसमें कि आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 के 1 नंबर से समझाऊंगा। और ये विलोपन विधि से हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग देखेंगे तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना होता है हमें एग्जाम के अंदर, वो मैं आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ इसमें सिखाऊंगा और बताने का प्रयास करूंगा। और ये कंसेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग लागू करते हैं एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल ही इसके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे और कहीं से एक भी नंबर आप लोगों को कट नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन आप लोग थोड़ा-सा इधर इधर उधर कीजिएगा तो फिर आपके नंबर कट हो जाते हैं और फिर बोलते हैं मेरा नंबर क्यों कट हो गया? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अपने गुरुजी के साथ नहीं पढ़ते हैं और इसका जो बेसिक तरीका है, प्रोसेस है, उस तरीके को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके वजह से आपके नंबर कटते हैं। देखिए, इस तरह से प्रश्नों में सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो 2x + 3y है, यहाँ पे भी 2x + 3y ही होगा। यहाँ पे 3x - 2y है, तो यहाँ पे 3x - 2y ही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग माना क्या क्या मानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 2x + 3y = a एवं 3x - 2y = b है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे मित्रों, हमने 2x + 3y = क्या माना? a माना और 3x - 2y = b माना। अब चलिए आगे के क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। मान लेने के बाद यहाँ से अगर बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? यह हो जाएगा इसके 2x + 3y = a माना, तो हमने यहाँ से हो जाएगा a/2 और प्लस a/2 प्लस यहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 7 भी है ना, तो यहाँ से b/12b सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से 1/में 2x + 3y बराबर में हमें a मानना होगा, ठीक है। और यहाँ से भी वही बात करना होगा, 1/3x - 2y = b मानना होगा, ठीक है। तभी ये होगा, थोड़ा सा मिस्टेक होगा। तो यहाँ से ये हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 1/2x थे a, तो यहाँ से ये हो जाएंगे a/2 प्लस ये हो जाएंगे 12b/7 = 1/2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा इसको समझिए, मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे 12/7 × 3x - 2y। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 12/7 × 1/3x - 2y। अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो इस टर्म को हमने b मान रखा है। आप देखेंगे यहाँ पे तो हमने b मान रखा है, तो यहाँ से इसका मान b दे देंगे तो ये 12b/7 निकल के आ जाएगा। आशा है समझ पा रहे होंगे आप हमारी बातों को। अब यहाँ से देखिए हम आगे के कैलकुलेशनों को करते हैं। तो यहाँ से इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो ये 14 आएगा और यहाँ से ये मल्टीप्लस 7a प्लस ये हो जाएगा 24b = 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको होगा, इससे इसको, या तो इसको हम डायरेक्टली इधर लेके चलाएंगे। तो यहाँ से 7a प्लस 24b = हो जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, 1/2 × 14। तो 2 से 7 मत में चला जाएगा। दूसरा मार्कर लाइएगा बाबू, 7a प्लस 24b = क्या हो जाएगा? 7 बाहर में निकाला हुआ है, देखिए 7 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। थोड़ा सा आप लोग समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। एक बार देखिए, यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ है मेरे प्यारे भाइयों, और मुझे नहीं लगता है जो यहाँ तक समझने में आपको भली भांति कहीं से कोई दिक्कत भी हुआ होगा। अब दूसरा बात करते हैं, तथा इसमें देखेंगे, तथा दूसरे समीकरण यहाँ से जो दिया गया इक्वेशन, उसमें बात करेंगे। तो 7/2x + 3y, तो यहाँ से हो जाएगा 7a और ये प्लस में 4b हो जाएगा = 2 हो जाएगा। इसे हम लोग सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली दिया गया है। इसे हम लोग लिखेंगे 7 × 1/2x + 3y। 1/2x + 3y का मान हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों क्या रख देंगे? a रखेंगे, तो ये 7a हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसका मान रखेंगे तो ये b हो जाएगा, तो यानी 4b निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे? तो घटा लेंगे, क्योंकि ये वाले टर्म हमारा बराबर है, तो हमारा मान आसानी से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट है मेरे प्यारे भाइयों 7a प्लस 24b = 7। और यहाँ पे दूसरा समीकरण का इक्वेशन का बात करेंगे तो ये भी 7a प्लस 4b, देखिए बाबू कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है, = 2। यहाँ से ये चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये टर्म ए वाला कट के मेरा हट जाएगा और यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जाएगा ये 20b = मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा? 5, और b का मान जो है वो क्या निकल के आ जाएगा? 5/20। ठीक है बाबू, 5 1 = 5, 5 4 = 20। तो यानी से b का वैल्यू 1/4 निकल के आ जाएगा यहाँ से। अब हम इस b के वैल्यू को मेरे प्यारे दोस्तों इसमें समीकरण 2 में रख देते हैं। b का मान पुटिंग द वैल्यू ऑफ b
इन इक्वेशन सेकेंड, बी का मान समीकरण इक्वेशन सेकेंड में रखने पर। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हमें 2 बार ये जो है विलोपन विधि का तरीका अपनाना पड़ेगा, तभी हमारे x और y का मान निकल के आएंगे आंसर। इससे पहले जो थे वो आसान से प्रश्न थे, उसमें नीचे में केवल x और y ही रहते थे, लेकिन अब थोड़ा सा डिफिकल्ट आ चुका है, तो इसको भी हम लोग बारीकी से समझेंगे और आसानी से करेंगे, तो ये भी प्रश्न हमारा अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब देखिए बी का मान हम लोग समीकरण सेकंड में रखेंगे। समीकरण सेकंड कितना है, 7a प्लस 4b, 4 अब बी का वैल्यू 1/4 इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 2। तो यहाँ से देखेंगे तो 7a और इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 7a इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, और a का मान जो है वो 1/7 निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार देखिए, आपको क्या अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं हमारी बातों को, और यहाँ तक समझने में मुझे नहीं लगता है जो कहीं से कोई दिक्कत समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा होगा। अब देखिए आगे कैसे हम लोग करेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों हमने क्या माना था, तो 1/2x प्लस 3y इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों a माना था, एवं या चलिए उसको हम आगे हम लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1/2x प्लस 3y इक्वल टू हमने a माना, a का मान क्या निकला 1/7, तो सीधा इसको हम पलटेंगे, तो पलटने पे ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 निकल के आ जाएगा, और इसे हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों हमें x और y का मान निकालना है, तो हमें इसके लिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी काम करना होगा, तो वो भी करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे भी एक समीकरण हमें निकल के आ गया, अब यहाँ से जाके हमारे x और y का मान पता चलेगा, तभी हम निकाल पाएंगे। तथा देखिए हमने दूसरा क्या माना था, तो 1 में मेरे प्यारे दोस्तों 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इक्वल टू b माना था, तो यहाँ से 1 और 3x माइनस 2y इक्वल टू b का वैल्यू 1/4 निकल के आ गया था, तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू, पलट लेंगे तो 4 हो जाएगा, इससे हम लोग फोर्थ समीकरण मानेंगे। एक बार मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों जो मैंने माना था उसका मान मैंने रख के हमने यहाँ से एक फिर से समीकरण प्राप्त कर लिया है, आप सभी देख सकते हैं। अब इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो अब देखिए हमें यहाँ पे कोई भी टर्म, इस थर्ड समीकरण और फोर्थ में बात करेंगे तो कोई भी टर्म बराबर नहीं है, तो चलिए हम y वाले टर्म को बराबर करने के लिए हमें समीकरण थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और समीकरण 4 में मेरे प्यारे दोस्तों इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। समीकरण थर्ड में 3 से, सॉरी 2 से ना मेरे प्यारे दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से सीधे मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए लिखिए समीकरण थर्ड में 2 से एवं समीकरण 4 में 3 से गुना मल्टीप्लाई कर ऐड करने पर, गुना कर जोड़ने पर, मेरे प्यारे दोस्तों हमने गुना करके इसमें जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर। तो चलिए अब तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा स्पेस, तो हम यहाँ पे इसको मिटाएंगे। आप लोग एक बार मैं आप लोगों को कुछ समय का सेकंड का मौका देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या लिखना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस साइड का पार्ट को थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताऊँगा। मेरे प्यारे दोस्तों चलिए हम इस साइड के पार्ट को मिटाते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा और अच्छे तरीके से समझ गए होंगे हम जो भी कहना चाहते हैं। ठीक है ना, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक बार में अगर समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से दोबारा भी देखना पड़ेगा आप लोगों को, तो देखिएगा तभी आपको प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से समझ में आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो समीकरण 3 में मेरे प्यारे दोस्तों थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखिए 2 2 जा 4x और प्लस में 6y इक्वल टू 14, और यहाँ से इसमें भी 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 3 3 जा 9x माइनस 6y इक्वल टू 12, और ऐड करने पे ये सीधा प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 13x इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 26 आ जाएगा, तो ये 13 2 जा 26, x का वैल्यू यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान हम लोग किसी समीकरण में रखेंगे, किसी में यानी कि थर्ड या फोर्थ में रखेंगे, इस दूसरे में तो रख ही नहीं सकते, तो x का मान समीकरण किसमें रखेंगे बाबू, थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर देखिए बाबू आंसर मिलाइए, एक बार आंसर मिलाइए बाबू रखने पर। तो क्या है, तो 2x 2 और x का वैल्यू 2 निकला है, प्लस 3y इक्वल टू 7, तो यहाँ से 4 प्लस 3y इक्वल टू 7, और 3y इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 7 माइनस 4,
तो यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा, तो y इक्वल टू 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों अतः x का वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ गया, y का मान 1 निकल के आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कितना कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आंसर है वो x का मान 2 और y का मान 1 निकल के आया होगा। और आशा है आप सभी बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी कैलकुलेशन ज़्यादा है ही नहीं, थोड़ा सा समझने वाली बात है और इनकी प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग ऐसे जैसे मैं आपको समझाता हूँ अगर वैसे फॉलो कीजिएगा तो इसके सारे क्वेश्चन फिर 2 नंबर 3 नंबर जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है वो सारे आप लोगों से खुद ब खुद बन जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा, सारे प्रश्नों का आप लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फिलहाल आज के पार्ट में मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा होगा या समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अपने इस चैनल के माध्यम से सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए आज की पार्ट में इतना ही करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।